शाम होते ही निकलने लगे सब हारे हुए और भगोड़े किस्म के लोग, वो जो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ नहीं सके या मेरी तरह लड़कर हार गए। अब अपनी फूटी हुई किस्मत और मर चुकी उम्मीदों को दुनिया की चुभती हुई नज़रों से छुपाना चाहते हैं और इसीलिए अंधेरा होने के बाद बाहर निकलते हैं, ताकि ज़िंदगी के थपेड़ों से फट चुके उनके कपड़े, झुक चुके उनके कंधे और दर्द से भरी उनकी आंखें किसी की नज़रों में ना आए, या कम से कम पहचानी तो ना जाए। A king who is conquered must see strange looks। और अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने वाले हम जैसे लोग इन स्ट्रेंज लुक्स का सामना नहीं करना चाहते, और इसीलिए हम चमगादड़ की तरह उस वक्त बाहर निकलते हैं जब यहाँ के असली हकदार जिंदगी के एक और दिन की जंग जीतने के बाद अपने घर जा रहे होते हैं। हम में से किसी के पास पैसे की कमी है तो कोई मेरी तरह दिल जला है। जैसे ये बुढ़ऊ या तो अपने घर जा रहा होगा जहाँ किसी को इसकी परवाह नहीं होगी और रोज अपनी बीवी की गालियाँ खाता होगा। मैं हूँ। आ गए बुढ़ू, सारा दिन कहाँ वारागर्दी करके आ रहे हो? थक गया था, पार्क में बैठ गया था थोड़ी देर। थक गया था, नकारा निकम्मा, कोई काम न करना पड़े इसलिए जाकर पार्क में बैठ गए। जाओ अब जाकर पलंग तोड़ो महाराज जी। और या फिर अगर घर वालों ने निकाल कर बाहर कर दिया होगा तो पेंशन के पैसों से दवाइयाँ खरीदने के बाद बस मकान का किराया ही दे पाता होगा। आ गए? किराया लाए हो या आज भी खाली आता है हो? लाया हूँ। लाया हूँ। लगता है राजा बाबू को आज पेंशन मिली है। लाओ लाओ किराया जल्दी लाओ। दे तो रहा हूँ। दे रहा हूँ। न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मैंने कोई धर्मशाला तो खोल नहीं रखी है। लो पकड़ो, और अगली बार से किराया समय पे नहीं दिया तो सामान समय बाहर कर दूंगा, समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गया। समझ गए। माफ कीजिए, अगर आप मेरी सिचुएशन में होते आपका मूड भी ऐसे ही खराब होता। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता की आज मैंने। क्यों, ऐसा क्या कर दिया आपने? जी हाँ, आज दोपहर ही आया था। सिविल लाइंस पे रॉयल होटल में ठहरना था। रॉयल होटल में? सिविल लाइंस में? रॉयल होटल सिविल लाइंस में नहीं, मैक्रॉबर्टगंज में। हाँ, वही जो मैक्रॉबर्टगंज में है। मैं इतना ज़्यादा तो यहाँ आता नहीं हूँ। क्या रॉयल होटल पहुँचा तो पता चला किसी फंक्शन की वजह से पूरा होटल 3 दिन तक बुक है। किसी फंक्शन की वजह से? पूरे शहर में बैनर्स लगे कि वहाँ सिक्योरिटीज एक्सचेंज की समिट मीट है। आपने एक भी बैनर नहीं देखा? हो सकता है, मुझे पता नहीं था। खैर, वहाँ से टैक्सी वाला किसी दूसरे एरिया में किसी नए बने होटल ले गया। होटल तो ठीक था बट एरिया मेरे लिए बिल्कुल नया था। खैर, मैंने अपना सामान अनपैक किया तो देखा कि मैं अपना अस्थमा इनहेलर बुलाया हूँ। अच्छा, तो आप अस्थमा पेशेंट भी हैं? जी हाँ। क्यों? जी नहीं, दिखते तो आप काफ़ी यंग हैं। जी हाँ, मैं यंग ही हूँ, पर अस्थमा पेशेंट किसी भी एज का हो सकता है। खैर, इनहेलर लेने निकला तो आसपास की मार्केट देखने लगा। टहलते टहलते काफ़ी दूर निकल गया। थक गया था तो बाहर में ड्रिंक करने बैठ गया। कुछ ड्रिंक लेने के बाद अचानक मुझे एहसास हुआ मैं होटल का नाम या लोकेशन कुछ भी याद नहीं है। तब से टैक्सी और रिक्शे से होटल तलाश रहा था। 2 घंटे हो गए लेकिन होटल नहीं मिला। अब तो जो जेब में पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अब तो ना जेब में पैसे हैं और ना ही रात गुजारने कोई दूसरा ठिकाना। अब तो आप ये भी कहेंगे कि आपको बार का नाम भी याद नहीं? बार का नाम? बार के नाम पर तो मैंने गौर नहीं किया था। लगता आप मेरी दास्तान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जी नहीं, मेरे साथ फॉरेन में एक बार ऐसा हो चुका है। वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी थी। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मेरा होटल ब्रिज के किनारे है और फिर भी मैंने होटल ढूंढ लिया था। फॉरेन में होता वहाँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ तो अपने काउंसिल ऑफिस से मदद मिल जाती। पर यहाँ अपने देश में अगर किसी भले आदमी ने 400-500 रुपये की मदद ना की ना, लगता है इस कड़ाके की सर्दी में रात मुझे इस बेंच पे गुजारनी पड़ेगी। अच्छा, और आज अगर किसी ने आपकी मदद कर दी तो कल आप अपना होटल कैसे ढूंढेंगे? जी हाँ, वो टैक्सी वाले ने बताया था रोज सुबह गाड़ी एयरपोर्ट पे लगाता है। यार, मुझे इस बात की खुशी है आपने मेरी बात पे यकीन तो किया। जी हाँ बिल्कुल, बस आपकी कहानी में एक ही कमी है कि आप मुझे वो इनहेलर नहीं दिखा पा रहे हैं। इनहेलर? लगता है साला वो भी कहीं गिर गया। इनहेलर खरीदने निकले, होटल भूल गए, होटल ढूंढने गए, इनहेलर खो गया। कहानी कुछ जमी नहीं।
पूरी स्टोरी में सिर्फ एक ही कन्विंसिंग पार्ट था, अपना इनहेलर खरीदने जाना, और उसी इनहेलर की वजह से उसकी चाल कामयाब नहीं हुई। अगर एक इनहेलर खरीद कर अपने पास रख लेता तो जीनियस होता, किसी को भी यूं बेवकूफ़ बना ले जाता। अरे भाई, इस फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखना पड़ता है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। कच्चा खिलाड़ी था, 400-500 की मदद। चलो घर चला जाए अब। अरे ये अस्थमा इनहेलर, इसका मतलब बेचारा सच बोल रहा था। अजनबी भी था और परेशान भी, इसकी मदद तो करनी होगी। अभी ज़्यादा दूर तो गया नहीं होगा। अरे भाई, ओ भाई, हाँ आपको ये आपकी सच्चाई का सबूत, ये इनहेलर मुझे मिल गया। आपको काम है? ये बेंच के नीचे पड़ा था, मुझे लगता है जब आप बैठे होंगे शायद आपकी जेब से निकल कर गिर गया हो। ये आप तो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। माफ़ कीजिएगा, मुझे शक करने की ज़रा आदत है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और अब तो आपको मुझसे ये पैसे लेने ही नहीं, रहने दीजिए, बेंच पे ही रात गुजार दूंगा मैं अपनी। देखिए, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। ये पैसे रखिए और ये रहा मेरा कार्ड। इस हफ्ते जब भी आपके पास वक्त होगा आप मेरे घर आकर ये पैसे वापस कर सकते हैं। जी ज़रूर, आपने बड़े आड़े वक्त मेरी मदद की, शुक्रिया। बेचारा ऑलमोस्ट रो ही दिया था। लोगों को जज करने में दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, आपसे ये सबक है तुम्हारे लिए। क्या हो गया भाई? कुछ गिर गया मेरा। अरे आप तो अभी यहाँ मेरे पास बैठे हुए थे ना? जी हाँ। क्या गिर गया? इनहेलर है मेरा। इनहेलर? जी हाँ। कैसा इनहेलर? अस्थमा इनहेलर। अस्थमा इनहेलर? जी हाँ। वो आपका था? जी हाँ। आपने देखा क्या कहीं? अस्थमा इनहेलर, अस्थमा इनहेलर, अस्थमा इनहेलर। जीनियस ही था भाई, प्योर जीनियस।